अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहिया जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेहु भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहूँ, सादर जनक सुत ही लय आवहूँ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवहि सब निशिचरी विनीता। बेगी विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याए। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानि रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। कह रघुबीर कहा मम मानहु, सितहि सखा पया दे आनहु। देखहु कपि जननी की नाई, बिहसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हरषे, नबते सुरन सुमन बहु बरसे। सीता प्रथम नल महु राखी, प्रगट किन्नि चंतर साखी। देहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्वाद। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 108। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रघुनाथ जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुल भूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए, फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सब के मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखे। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। पिताजी के सीता जी के असली स्वरूप को अपन पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी।